नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार पांडे आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को रखना चाहूँगा। हाल ही में आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक प्रमुख राजनीतिक दल हिंदू महाकाव्य पर एक विवादास्पद टिप्पणी की। उनका कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ हैं जो शूद्रों के विरुद्ध है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से रामचरितमानस से आपत्तिजनक छंदों को हटाने की मांग की और इसी कड़ी में कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस के पवित्र पन्नों को जलाया। इस कृत्य के बाद देश के कई महान संत, राजनीतिक, बुद्धिजीवी और जागरूक लोगों ने इस बारे में निंदा करते हुए विवादास्पद श्लोक की व्याख्या की और उचित अर्थ बताया। हालांकि इस बारे में कई महान संत और सनातन धर्म को मानने वाले बुद्धिजीवी ने इसकी विवेचना की है। अभी एक महान संत जी ने कहा कि शूद्र वो है जो चिंता से अपना संतुलन खो देता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अपने सनातन धर्म का शुद्ध भाव और शिक्षाप्रद प्रणाली को आप सबके साथ साझा करने का अवसर मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी है, आसान और स्थानीय भाषा में। वहीं जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भक्त जो है वो नायक है। वहीं रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है उसमें राम जी नायक है। मतलब कहने का ये है कि इसमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भक्तों का भाव बहुत ही सरल और आसान भाषा में दिया गया है, जैसे निषाद राज, केवट जी, माता सबरी जी और अनेकों भक्त। वैसे रामचरितमानस को जो भी पढ़ता है उसका हृदय सौम्य और सरल बनता है, पर कुछ लोग जो रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं, एक विशेष वर्ग के लोगों के सामने अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं और दर्शाते हैं कि हम ही बस हैं। किसी महान संत ने कहा था, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। जो ये दोहा है इसमें कनक कनक मैंने 2 बार बोला। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। एक बार जब बोला वो सोना, कनक मतलब सोना है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा अर्थ होता है धतूरा, जो कि एक प्रकार का फल होता है जिसको खाने से नशा होता है। वैसे आपने रामचरितमानस को अगर सुना होगा या पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि इसमें स्वामी जी के हृदय का उद्गार है जो वो कितना सरल है, सौम्य है, भक्ति भाव है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना क्रूर दोहा लिखा उन्होंने, जिसमें कोई भक्ति भाव ना हो, जिसमें खूब सारी हिंसा हो। जब रामचरितमानस को पढ़ने से व्यक्ति का हृदय कोमल हो जाता है तो सोचो लिखने वाले का हृदय कितना कोमल होगा। तो ये जो श्लोक बोला है वो किसने बोला है, चलिए उस पे चलते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान हनुमान जी माता सीता की खबर लेकर वापस लौटे और श्री राम जी माता सीता जी की मुक्ति हेतु लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र से रास्ता देने की विनती कर रहे थे। 3 दिन व्यतीत होने के बाद जब समुद्र देव नहीं आए तो भगवान श्री राम क्रोध सहित बोले और अपने दिव्य रूप में बोले
विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। अर्थात श्री राम समुद्र के चरित्र को देखकर ये समझ गए थे कि अब आग्रह से काम नहीं चलेगा, बल्कि भय से काम होगा। तभी श्री राम जी ने अपने महाअग्निपुंज शर का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर ऐसी आग लग गई कि उसमें वास करने वाले सभी जीव जंतु जलने लगे। भयभीत समुद्र श्री राम जी के समक्ष प्रकट हुआ और अपने हाथ में बहुमूल्य रत्न के उपहार लेकर अपनी रक्षा की याचना करने लगा और कहने लगा कि वह पंच महाभूतों में एक होने के कारण जड़ है। अतः श्री राम ने शस्त्र उठाकर उसे उचित सीख दी। इसी संवाद की कड़ी में समुद्र भगवान श्री राम जी से कहते हैं, इसको सुनिएगा। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुमरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का जो स्वभाव है आपके द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको देखना है। जैसे बघेली में आपने सुना होगा कि जैसे ताड़ना मतलब देखना होता है, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पे ताड़ना का मतलब अगर आप लोकल भाषा में एमपी के सतना रीवा और इस चित्रकूट के इलाके में देखेंगे तो ताड़ना का मतलब देखना होता है। किसको ताड़ रहे हो भाई, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे भी ताड़ना का मतलब देखना है। इसी बात कुछ लोग एक और दोहे को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते आए हैं। सुनिएगा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। आए दिन लोग बोलते हैं कि ये भी गलत है, पर दरअसल हम चीज़ों को समझते हैं, उसके शब्दों के आधार पे हम भाव को नहीं पकड़ पाते। इसलिए पहले ये सारे शास्त्र गुरु परंपरा से पढ़ाए जाते थे, वरना आप क्या का क्या अर्थ कर लेंगे। यहाँ पर विप्र का अर्थ है आत्मज्ञानी व्यक्ति, जो जिसको आत्मा का बोध हो चुका है और जो शरीर से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी रूप से मूर्ख दिखाई दे, जड़ और सब गुणों से हीन भी दिखाई दे, तो उसे पूजना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अच्छे अच्छे संतों में कुछ ऐसे भी हुए हैं जो बाहर से विचित्र और जड़ मालूम दिखाई पड़े। और शूद्र वेद प्रवीणा का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सारी किताबें पढ़ पढ़ के प्रवचन बाँचता रहता है, पर उसका मर्म नहीं समझता, उसका जो अनुभव ज्ञान नहीं, फिर भी वो इसका दम्भ रखता है, पांडित्य दिखाता है। जैसे प्रवीण ने क्या है, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं अपना अनुभव से बोलता हूँ और तू सिर्फ किताबों से लिखा बाँचता है। अब एक चीज़ समझने की बात है कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था पहले जो थी अलग ही वर्ण का अर्थ होता था। वर्ण का अर्थ होता था रंग। हम सामान्य बोल चाल की भाषा में भी कहते हैं इसके रंग तो देखो, यानी भाव तो देखो। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो भाव पर आधारित थी। बहुत सारे उदाहरण भी हैं जहाँ एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग गए हैं, जैसे विश्वामित्र जी, सूत ऋषि इत्यादि। इसी प्रकार बहुत से सूत्रों के अर्थ गलत निकले गए हैं। शब्द ना पकड़े, भाव को पकड़े। बहुत सालों पहले अंग्रेज आए यहाँ पे, उन्होंने एक रूल अपनाया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो।
जो सनातन विरोधी हैं इसी फूट डालो शासन करो की जो रूल है उसको अपना रहे हैं। और कुछ सनातन धर्म में भी महत्वाकांक्षी लोग हैं जो राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काकर अपने फायदे के लिए अराजकता फैला रहे हैं, उनसे बच कर रहे। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं। किसी भी धर्म का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, सब धर्म की हमें इज्जत करनी चाहिए। पर जो इस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए अराजकता फैला रहा है उसका खुलकर विरोध करिए। अगर स्वामी जी नारी विरोधी होते, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो माता अहिल्या को इतना सम्मान क्यों देते? रामचरितमानस को जलाकर ना आप भगवान राम की महिमा को धूमिल कर सकते हैं और ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी का तेज। जय श्री राम।